उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। ऐसे में कटहरी विधानसभा सीट को लेकर भी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमते ही सीमाओं को सील किया जाएगा। शराब की बिक्री 8 किलोमीटर दायरे में 48 घंटे पहले से प्रतिबंधित होगी। प्रशासन ने 20 नवंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारी पूरी कर चुका है। उपचुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सच क्यों नहीं बताती है, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि उसने मुस्लिम लीग के साथ कई राज्यों में मिलकर सरकार चलाई है। बीजेपी सच क्यों नहीं बताती है, क्योंकि वो मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपा सच क्यों नहीं बताना चाहती है, क्योंकि वो बेरोजगारी और महंगाई पर किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में विराजमान रामलला का आज तिलक होने वाला है। उनके तिलकोत्सव की भव्य तैयारी अयोध्या नगरी में चल रही है। इसके लिए जनकपुरी से 500 लोग अयोध्या पहुंचे हैं। इस संबंध में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी दी है। उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। सपा अध्यक्ष ने इस चुनाव को संविधान बनाने वाले और मिटाने वाले के बीच बताया और दावा किया कि पीडीए ही संविधान की रक्षा करेगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि ये चुनाव बाबा साहब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के बीच है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा गठबंधन में यहां सभी 9 सीटें जीत रही है। जिस तरह से जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण नीतियों पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि हम सभी 9 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव चलाने वालों की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। चुनाव के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। प्रदेश में चाहे दलित हो, पिछड़े हो या युवा, सभी बीजेपी को ही अपना भविष्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि सपा का टायर फट चुका है। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र जस्टिस गिरिधर मालवीय का सोमवार को निधन हो गया। वो बीते कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। जस्टिस गिरिधर मालवीय हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और गंगा सफाई अभियान में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। निधन के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में स्थित उनके आवास पर रखा गया है। शहर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर अब कानपुर में 20 नवंबर को जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, वहीं 18 नवंबर को यानी कि सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी शहर का सियासी पारा ठीक वैसे ही चढ़ा रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन बाइक जुलूस के माध्यम से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में चुनावी माहौल बनाएंगे। मुरादाबाद में चुनावी जनसभा करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है। चंद्रशेखर आजाद जनसभा स्थल पर पहुंचकर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने यहां 10 से ज्यादा गाड़ियां जमा होने पर आपत्ति जताई, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस वालों को भीड़ से रास्ता दिलाते हुए अपने सामने बुलवा लिया। उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव शहर पहुंची, जिसके बाद रोड शो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो चंद्रिका देवी चौराहा, हलीम कॉलेज, रूपम चौराहा तक जाएगा। 3 बजे रोड शो समाप्त होने के बाद डिंपल यादव लखनऊ रवाना होंगी।